आपके खिलाफ साजिश करने। और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप इस ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा और गांधी मैदान से उनको घोषणा करना पड़ा कि राज्य कर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन उनके बीच में बैठा एक आदमी जिसको के पाठक कह रहे हैं, कुछ लोग हिटलर कह रहे हैं, कुछ लोग मोगेम्बो कह रहे हैं, उस आदमी को लगा दिया गया है कि आपको टीचरों से शत्रुता निभा लेना है, बदला ले लेना है। और इसलिए सरकारें बदलती रही, आपके प्रयास से राज्य कर्मी का घोषणा तो हुआ, लेकिन साजिश वही चल रही थी कि किस तरीके से बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगातार अपमानित किया जाए, कानून का उल्लंघन करके कानून बनाए जा रहे हैं, सर्कुलर निकाले जा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब पहले से कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय कितना देर चलना चाहिए, कितना दिन खुलना चाहिए, उससे ज्यादा जब बिहार में पहले था तो 9 से 5 की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। इसका हमने हमेशा विरोध किया। हमने विरोध किया इस बात का कि सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक नागरिक का जो अधिकार है, आंदोलन करने का जो अधिकार है, ये आप छीन नहीं सकते हैं। इसके बावजूद साजिशें चल रही थी और तब हद हो गई जब सरकार पलट गई। पलटने के बाद हमने देखा कि एक विभागीय अनुशंसा सोशल मीडिया में घूम रहा है। और विभागीय अनुशंसा क्या है? सक्षमता परीक्षा के नाम पर वो लोग चाहते हैं कि 75% जो शिक्षक है उनकी नौकरी छीन ली जाए। ये साजिश चल रही है और इसीलिए ऑनलाइन मोड में परीक्षा करवाया जा रहा है। इसीलिए अनिवार्य बना दिया गया कि अगर आप सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे तो 3 जिलों का विकल्प देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब 2020 में बिहार सरकार ने सेवा शर्त नियमावली जारी की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी शिक्षकों को एथिक ट्रांसफर देंगे, तो एथिक ट्रांसफर आपको देना चाहिए। सबको, जो दरभंगा के लोग हैं उनको औरंगाबाद भेज देंगे, जो पूर्णिया के लोग हैं उनको रोहतास भेज देंगे। ये कौन सा तरीका है? इसलिए सक्षमता परीक्षा के नाम पर टीचरों की नौकरी छीनने की साजिश, ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेने की साजिश और अनिवार्य रूप से सबको स्थानांतरित करने की कोशिश, ये 3 कानून को सरकार तत्काल वापस ले। ये सिर्फ हम आपके बीच में नहीं कह रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा से हम लोग आ रहे हैं और आज बिहार विधानसभा में भाकपा माले की तरफ से इस सवाल को हमने रखा था और हमने मांग की थी कि शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा सरकार दे। ये आज हमने विधानसभा में मांग रखी है और आज जब दूसरी पारी शुरू होगी उसमें भी हम लोग जा करके ये मुद्दा उठाएंगे आपकी मांग को। और सबसे बड़ी बात है, आज बिहार विधानसभा में एक मुद्दा और उठा और पूरे विधानसभा में हंगामा मच गया, सदस्यों ने बाइकआउट कर दिया और वो मुद्दा भी के पाठक का था। हमने उठाया है, हमने उठाया ये मुद्दा कि जिस के पाठक को ये सरकार समझ रही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, वो असल में शिक्षा विभाग के अंदर लूट तंत्र चला रहे हैं। लूटतंत्र चल रहा है शिक्षा विभाग के अंदर। तमाम जिलों में जिस तरीके से आउटसोर्सिंग एजेंसी नियुक्त किए गए थे, कोई टेंडरिंग नहीं है उसका, कहीं से कोई टेंडर नहीं हुआ। किस कंपनी को कौन सा जिला मिला, ये कहां से तय होगा? लाखों रुपए पहुंचाए गए, के पाठक के जेब में गए। उसके बाद हमने देखा कि वहां पे कोई पारदर्शिता नहीं है, बल्कि सब जगह से पैसे की वसूली चल रही है, न तो कोई आरक्षण है। इसलिए आप इस पूरी मांग को उठा करके एक ही मांग में समेटते हुए हमें कहेंगे कि के पाठक को बर्खास्त करे सरकार, उस पर जांच करे और उसके लिए गए जितने लोकतांत्रिक फैसले हैं जिससे शिक्षक समाज जिससे सहमत नहीं है, उन तमाम फैसलों को भी सरकार वापस ले। इस मांग के साथ आज ये आपकी झांकी है और हम आपसे अपील करेंगे कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो
इससे भी बहुत बड़ी संख्या में 4 लाख शिक्षक आप लोग बिहार में है। सरकार की ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप लोग कमर कस लीजिए, संघर्ष कीजिए। बिहार के नियोजित शिक्षकों की एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।